ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माता जी, ब्रह्म संहिता गाएंगे। जी माता जी। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम् चिन्तामणिप्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृत्तेषु सुरभिरभि पालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत सम्भ्रम सेवयमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वरन्त मरविन्ददलायताक्षं वर्हावतं वर्हावतं समसिताम्बुद सुन्दराङ्गं कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसदव वनमाल्यवंशी रत्नागदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं
तमहं भजामि। अङ्गयानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सद्दुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज का जपा सेशन लीड करने के लिए, और आज का ये ब्रह्म संहिता उच्चारण करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे प्रभु। हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी, हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम प्रभु प्रभु जी जी। हरे माता धन्यवाद जी कृष्णा। दंडवत प्रभु प्रणाम। जी हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी कृष्णा दोनों प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण माता जी प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को प्रभु जी, पंचांग। प्रभुपाद जी का कोट शेयर करें। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज 18 जनवरी है, और 18 जनवरी 1971 को हवाई में श्री प्रभुपाद के वक्तव्य का कुछ अंश आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रभुपाद जी कह रहे, मैं नहीं कहता मेरा अनुगमन करो, मैं कहता हूँ श्री कृष्ण का अनुगमन करो। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं कहता हूँ श्री कृष्ण की शरण में जाओ। क्या कोई अंतर है दोनों में? मैं केवल श्री कृष्ण के शब्दों को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो इस गुह्य ज्ञान का प्रचार करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस प्रातःकालीन कौन अयोध्या के द्वारा आयोजित इस जप सत्र में। तो आज का जो वक्तव्य है वो हमें एक प्रचारक के रूप में हमें किस तरह से प्रचार करना चाहिए, या किस विधि से प्रचार करना प्रभावशाली होगा, इसके विषय में रूपा जी हमें समझा रहे हैं। अगर आप जानते होंगे तो भगवत गीता जो ये दिव्य ग्रंथ है, इस दिव्य ग्रंथ का बहुतेक अनुवाद किया जा चुका है, बहुत सारे अलग अलग लोगों के माध्यम से, जो अपने कार्य क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मेधा में दक्ष थे। इसमें कई राष्ट्रपति हैं, कई व्यवसायी हैं, कई सामान्य जन हैं। किंतु श्रील प्रभुपाद जी ने जब इस ग्रंथ का अनुवाद किया तो इस दिव्य ग्रंथ के अनुवाद को भगवत गीता यथारूप बताया। तो कई बार ये प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यथारूप क्यों? तो उसका उत्तर है कि यथारूप का अर्थ है कि जिस भाव मनोभाव में भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता समझाई थी, जिस मनोयोग मनोदशा में, उसी मनोदशा और मनोयोग को यथारूप प्रस्तुत किया गया है तात्पर्यों के माध्यम से। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अनुभव करेंगे
अनुसंधान करेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे अनुवादक हैं जिन्होंने भगवद गीता को अपने अपने मनोदशा के अनुसार उसके ऊपर टीका करने का प्रयास किया। जैसे आप इसकी वानगी देख सकते हैं कि भगवद गीता एक चिकित्सक के चश्मे से ना, तो महाशय ने भगवद गीता को चिकित्सक के रूप में उस पर टीकाएं दी। या भगवद गीता एक अभियंता के रूप में। हाँ, तो लोगों ने क्या किया, अर्थ का अनर्थ कर दिया, और इस कारण से इतनी सारी प्रतियां, इतने सारे संस्करण होने पर भी भगवद गीता उतनी प्रभावशाली नहीं रही। क्यों? क्योंकि प्रामाणिक गुरु परंपरा में ज्ञान को प्रस्तुत नहीं किया गया। भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षो विदुहु स काले न महता योगो नष्ट परंतपा। तो ये राज ऋषियों को प्रदत्त किया जाने वाला ज्ञान कालांतर में नष्ट हो गया, और इसकी पुनर्स्थापना करने हेतु मुझे पुनः प्रकट होना पड़ा। और ये नष्ट क्यों हुआ? नाना प्रकार की मिलावटों के कारण, नाना प्रकार के मिलावट के कारण ये ज्ञान जो है नष्ट हो गया। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने जब टीकाएं लिखी भगवद गीता की, तो पूर्ववर्ती आचार्य श्रीधराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, सभी पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका को समन्वयित करके बहुत ही सरल भाषा में, जो आज के कलियुगी जीव को समझ में आए, उसे यथारूप प्रस्तुत किया। और उसी का प्रभाव ये है कि वर्तमान समय में 80 से अधिक भाषाओं में भगवद गीता यथारूप का अनुवाद किया जा चुका है, और वैश्विक रूप से श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता का वितरण जो है सबसे अधिक होता है। 50 या 50 करोड़ से अधिक प्रतियां जो है वितरित की जा चुकी हैं। तो वही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि किस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान बिना किसी मिलावट के होना चाहिए। और आज के वक्तव्य में समझा रहे हैं कि एक प्रचारक को चाहिए कि जब वो वक्तव्य दे, जब वो प्रवचन दे, तो जो ज्ञान भगवान ने दिया है उसी ज्ञान को यथारूप जनसामान्य तक पहुंचाए, बिना किसी मिलावट किए हुए। और अगर उसी भाव से, उसी के अनुरूप अगर व्यक्ति इस ज्ञान को पहुंचाता है, तो वो ज्ञान का प्रभाव होता है। किंतु जैसे आप मिलावट करने का प्रयास करते हैं, ज्ञान का जो प्रभाव है वो कम होता चला जाता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रचार के लिए कोई बहुत ज्यादा हमें ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में अध्ययनरत होने के बाद प्रचार करने की योग्यता प्राप्त होगी, ऐसा नहीं है। हमने जो भी आचार्य से सुना है, हमने जो भी भक्तों से सुना है, हमें उसे, जो भी सुना है उसे यथारूप बस उसे बता देना, यही प्रचार है। प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते थे कि अगर छोटा बच्चा है, उसे पंखा दिखाया जाए, और वो छोटा बच्चा यानी मान लीजिए 1.5 वर्ष का बालक है, और उसे कहा जाए कि ये क्या है, और वो कहे पंखा है, तो यद्यपि उसे पंखे की जटिलताओं के विषय में नहीं ज्ञात है, किंतु फिर भी अगर वो पंखे को पंखा बता रहा है, इसका अर्थ क्या है? वो सत्य कह रहा है। और इसी तरह से प्रचारक, यद्यपि उसे आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हुई है, किंतु अगर वो जानता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनका नाम जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जीवन का परम लक्ष्य है, और इसी तथ्य को, इसी सत्य को वो लोगों से प्रचारित करता है, प्रसारित करता है, तो ये प्रचार है। और हम सभी
भक्तों के जीवन का सार ही प्रचार है, प्रचार ही सार है। क्योंकि हम सभी को चाहिए कि अपने अपने स्तर पर जो है लोगों को कृष्ण भक्ति से जुड़ने का आमंत्रण देना चाहिए, उन्हें कृष्ण भक्ति में जुड़ने के लिए निमंत्रित करना चाहिए। क्यों हमें भगवान के दिव्य संदेश का प्रचार करना चाहिए? क्योंकि भगवान ने स्वयं भगवद गीता में यह स्पष्ट रूप से उद्घोषणा कर दिया है कि जो भी मेरा प्रचार करता है उससे न प्रिय कोई है न कोई होगा। हम संभवतः सभी भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, और प्रिय बनने हेतु हमें क्या करना होगा? उनके दिव्य वाणी दिव्य संदेश का प्रेषण जन सामान्य में करना होगा। तो कोई आवश्यकता ये नहीं है कि हम अ, किसी ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करें और किसी बड़े मंच पर बैठें, या इस तरह की कोई ऐसी व्यवस्था करें तब जा करके प्रचार होगा। नहीं, अपने स्तर पर है, अब जहाँ कहीं भी स्थित है, अपने परिवारजनों को, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने मित्र को, अपने सखा को, सखियों को, आपने जो भी श्रवण कर रखा है, वास्तविकता में ये जो हम प्रत्येक दिन श्रवण करते हैं, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम सभी को, हम सभी के पास बहुत प्रचुर मात्रा में अधिक समय है, और उस समय अधिक समय होने के कारण अब हमारे पास कार्य करने हेतु कुछ नहीं है, तो अपनी भगवत्ता का परिचय देने हेतु यहाँ पर हम सभी आते हैं, और आप लोग के ऊपर अपने ज्ञान बघारते हैं। ऐसा नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण का गुणगान करना। और भगवान के कृष्ण को गुणगान करने से हमारा खुद स्वयं का भी शुद्धिकरण होता है, और कुछ ज्ञान अर्जन होता, कुछ हमें ज्ञान अर्जन होता है। उस ज्ञान के माध्यम से हम दूसरों को भी सहयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें हम सभी को चाहिए कि हम सभी जो है गंभीरता से आध्यात्मिक ज्ञान को, भगवान के दिव्य संदेश का श्रवण करें और इसे यथावत प्रेषित करने का प्रयास करें। और जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपने उदाहरण से उदाहरण से प्रस्तुत किया है कि कैसे उन्होंने अ, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से कहा कि आप घर घर जाइए और लोगों से क्या कहिए, लोगों से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बहुत कुछ ज्ञान देने की आवश्यकता ही नहीं, उनको केवल यही संदेश प्रेषित करना है, बोलो कृष्ण, भाजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो आप कृष्ण के बारे में बोलिए, कृष्ण का नाम भजन करिए और कृष्ण की शिक्षा को प्रेषित करिए। तो ये हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए, और इसी प्रकार हम सभी दिव्य आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी को बहुत बड़े बड़े ज्ञान प्रवचन देने के बजाय उनसे हम यही कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भगवत कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना, और ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस अकाट्य अस्त्र का उपयोग करके हम अपने जीवन में परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही कहना पर्याप्त है, और इस तरह से हम जीवन के परम लाभ को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत सुंदर। प्रभु जी, आज हम लोग को ये भागवतम में चतुर्थ स्कंध का द्वितीय अध्याय का 21वां श्लोक करना है। ठीक है, पढ़े। जय माता जी। पढ़े माता जी। हाँ, यस माता जी, स्टार्ट कीजिए। टीम भरत 21वां का टर्न है। श्लोक जी। 21वां श्लोक। य एतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्य प्रतिद्रोही द्रोह्यत्यज्ञः पृथक् दृष्टिस्तत्त्वतो विमुखो भवेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। या एतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्य प्रतिद्रुहि द्रोहात्यज्ञ पृथग्य दृष्टिस्तत्त्वतो विमुखो भवेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। य एतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्या प्रतिद्रुहि द्रुह्यत्यज्ञः पृथग्दृष्टिस्तत्त्वतो विमुखो भवेत्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को सादर प्रणाम।
हरे कृष्णा। यः एतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्या प्रतिद्रुहि द्रुहित्यज्ञः पृथग्दृष्टिस्तत्त्वतो विमुखो भवेत्। हरे कृष्णा। प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यह यह एतत् मर्त्यम् अदृश्य भगवत्य प्रतिद्रुहि धृतात्यज्ञः प्रगतिष्ठिस्तत्तो विमुखो भवेत्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। य एतन्यमत्यरमुद्विष्य भगवत प्रतिद्वि दुध्यत यज्ञ प्रथग्रष्टिस्तत ततो विमुखो भवेत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतत् मर्त्यम् उद्दिश्य भगवति अप्रतिदुहे द्रुहति अज्ञः पृथक् दृष्टि तत्त्वतः विमुख भवेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। य एतत् मर्त्यम् उद्दिश्य भागवती अप्रतिमुक्तुहि दुहितिः अज्ञः पृथक् दृष्टिः तत्त्वतः विमुखः भवेत्। हरे कृष्णा। सभी तक को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी माता जी को सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एतन्मय तर्यमुद्दिश्य भगवत्या प्रतिद्रहि द्रह्यत्याज्ञा पृथग्द सृष्टिस्त तत्वतो विमुखो भवेत। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये आगे कौन पढ़ना चाहते? हरे कृष्णा। माता जी हम पढ़ दें क्या? हाँ, पढ़ दीजिए माता जी। ठीक है माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ, यह जो दक्ष एतत् मर्त्यम इस नश्वर शरीर के उद्देश्य प्रसंग में भगवती शिव को अप्रतिद्रोही जो ईर्ष्यालु नहीं है, द्रोहाती द्वेष करता है, अज्ञा कम बुद्धिमान व्यक्ति पृथक दृष्टि द्वैत भाव तत्वता दिव्य ज्ञान से विमुखा रहित भवेत हो जाए। अनुवाद। जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है, वह अल्प बुद्धि वाला है और अपने द्वैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। तात्पर्य, नंदीश्वर का प्रथम शाप था कि जो भी दक्ष का समर्थन कर रहा है वह अज्ञानवश अपने शरीर को ही सब कुछ समझ रहा है, और चूंकि दक्ष को दिव्य ज्ञान नहीं था, अतः उसका समर्थन करने से वह भी दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। नंदीश्वर ने कहा कि दक्ष अन्य भौतिकतावादी व्यक्तियों की तरह अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है और सभी शारीरिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाह रहा है। उसे अपने शरीर, अपनी पत्नी, संतान, घर तथा अन्य ऐसी वस्तुओं में जो आत्मा से भिन्न है अत्यधिक आसक्ति है। अतः नंदीश्वर का शाप था कि जो भी दक्ष का समर्थक होगा वह दिव्य आत्मज्ञान से विहीन हो जाएगा और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान से भी विमुख होगा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है, वह अल्प बुद्धिमान बुद्धि वाला है और अपने दैत्य भाव के कारण दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। तो हमें समझना होगा इस प्रसंग, ये जो अ, दक्ष यज्ञ का प्रसंग है,
और कथा आप सभी जो है इस कथा से अवगत है। तो उस कथा में नहीं जाते हुए इस श्लोक के मर्म को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें समझना होगा कि दक्ष जो है वो दक्ष ने क्या किया, वैष्णव अपराध किया और भगवान के परम भक्त शिव जी को अपमानित किया और ईर्ष्या से युक्त होकर के उन्होंने अपने चरित्र अपने उस चरित्र का प्रदर्शन किया जो कि बड़ा ही निंदनीय था। शिव जी जो कि आशुतोष है, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, जो कि भक्त का एक लक्षण होता है। उनके प्रति प्रजापति का इस तरह से कुपित होना और साथ ही साथ शिव जी जो है उनके दामाद भी है, किसी भी प्रकार से अपमानित करना उचित नहीं था। किंतु जब व्यक्ति गर्व से फूल जाता है, गर्व से पूरी तरह से युक्त हो जाता है, तो इस तरह का निंदनीय आचरण करता है। देखिए, भक्ति में बहुत ही आवश्यक है भक्तों के साथ उचित संबंध बनाना। और जब हम प्रचार करते हैं संघ में, तो कई बार मतभेद उत्पन्न होते हैं। हाँ, कई बार मतभेद उत्पन्न होते हैं भक्तों के मध्य में। तो मतभेद उत्पन्न होना ये वैष्णव अपराध नहीं है, किंतु वैष्णव की निंदा करना, उनके विरुद्ध बुरा भला कहना, उनको क्षति पहुंचाना या उन्हें कष्ट पहुंचाना, ये वैष्णव अपराध की श्रेणी में आता है। शिव जी ने किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया था जिस पर दक्ष प्रजापति कुपित हो। अनायास ही गर्व से युक्त होकर के उन्होंने शिव जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए और उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया। हम सभी प्रचारक हैं, हम सभी सेवाएं करते हैं, एक संघ में समूह में रह करके सेवा करते हैं। तो वाद विवाद या किसी अभिमत किसी प्रकार के जो मंतव्य में एक दूसरे से पृथक मत होना, ये कोई वैष्णव अपराध नहीं है। या अपनी बातों को रखना, ये भी वैष्णव अपराध नहीं है। किंतु हिंसा करना, अनर्गल रूप से अकारण ही किसी को अपमानित करना, ये वैष्णव अपराध की संज्ञा में आता है। हमें ये भी सोचना होगा कि मान लीजिए कभी सेवाएं हैं और सेवा आप नहीं कर पा रहे, और सेवा अपरिहार्य कारणों से आप नहीं कर पा रहे या आपकी अ, व्यवस्था वैसी नहीं है, तो उसे मना करना ये वैष्णव अपराध में नहीं आता। आपको किसी किसी ने कोई कार्य दिया, सेवा दी, और संभवतः आपके पास समय का अभाव है या परिस्थितियां अनुकूल नहीं है और आपने उसे मना किया, तो वो कोई वैष्णव अपराध नहीं है, अपना सेवा ही अपराध है। कई बार कई भक्त जो है वो वैष्णव अपराध ना हो इस कारण से अपने आप को खींचते रहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मैं अगर मना करूंगा या करूंगी तो ये अपराध लग जाएगा। ऐसा नहीं है। हमें अपने परिस्थितियों के अनुकूल जो है कार्य करना होता है, सेवाएं देनी होती है। जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी और उसमें सेवाएं देंगे, तभी आप चिरकाल तक सेवा दे पाएंगे। देश काल परिस्थिति के अनुसार ही आपको कार्य करना चाहिए। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो वैष्णव अपराध है वो मदमस्त हाथी का मदमस्त हाथी की तरह है ये। तो उदाहरण देते हैं, जैसे एक सुंदर बगिया हो, जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से जिसको सजाया संवारा और संरक्षित किया गया हो, और इस सुंदर बाग में एक पागल हाथी प्रवेश कर जाए, तो वो क्या करता है? पागल हाथी उस पूरे सुंदर बाग को तहस नहस कर देता है, नष्ट भ्रष्ट कर देता है, और वो बाग जो है पूरी तरह से उजाड़ हो जाता है। इसी प्रकार अगर कोई भक्त साधक वैष्णव के प्रति अपराध करता है, तो उसकी भक्ति में
बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है, तो भक्ति में च्युत हो जाता है। कई बार हम भक्तों के निकट रहते हैं तो उनकी कमियां हमें दिखाई देती है। कि अरे ये प्रभु जी तो ऐसे है, ये माता जी तो ऐसी हैं। निकटता कई बार हमें निकटता के कारण कमियां दिखाई देती हैं, और हम क्या करते हैं, उनके प्रति फिर उनका सम्मान करना छोड़ देते हैं, या उनका अनादर करते हैं। तो ये सब सारे चीजों से हमें बचना चाहिए। और वैष्णव के रूप में हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी को सम्मान देना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, प्रणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना हमानी न मान देना कीर्तनीय सदारी। तो हम सभी साधक हैं, भक्ति करना चाहते हैं, और आजीवन भक्ति करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम सभी यत्नशील हैं। तो हम सभी को चाहिए कि हम सभी को सम्मान दें, और तृण से भी अपने आप को नीच मान करके और तरोड़ से भी सहिष्णु होकर के ही हम भक्ति के पथ पर आगे चल पाएंगे। हमें प्रयास करना होगा जब भक्ति के मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम आ, सेवा कर रहे हैं, और सेवा के मध्य में कोई ऐसा कार्य घटित हो रहा है जो आप करना चाहते हैं और वो सही भी लग रहा है, किंतु कुछ वक्त है वो आपको वो कार्य करने से रोकते हैं, जानबूझ करके ऐसे कार्य करना चाहते हैं जो उन्हें लगता है सही है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमें अपने मत को प्रस्तुत कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि ऐसे ऐसे भी कार्य किया जा सकता है, और अगर वो करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके विषय में वो ज्यादा बहुत अधिक जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से समन्वय बना करके हम सेवा में लगे रह सकते हैं। इस प्रसंग में हम देखें तो दक्ष ने क्या किया? दक्ष ने शिव जी का अपमान किया, और ये अपमान कालांतर में उसे इतना अधिक भारी पड़ा कि उसको अपना सर कटवा करके उसका उस फल का जो है, उस कर्म का जो है फल उसको प्राप्त हुआ। तो आचार्यगण कहते हैं कि अगर हरिनाम के प्रति अपराध हो जाए, अगर भगवान के प्रति अपराध हो जाए, तो हरिनाम जो है उस अपराध को काट सकता है, या उसका प्रायश्चित है। किंतु वैष्णवों के प्रति ही अपराध हो जाए तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं दिखता, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। हम्म। तो हमें बड़ा ही सावधान रहना चाहिए, और हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों के प्रति, वैष्णव के प्रति किसी प्रकार का अपराध ना करें। और सबसे सबसे सरल तरीका है इस प्रकार के अपराध से बचने का, कि सदैव हम सावधान रहें, सदैव हम सावधान रहें, और प्रयास करें कि अपनी साधना, अपने स्वाध्याय, अपने अध्ययन में निरंतर वृद्धि करते रहें। और एक चीज और समझने की बात है कि वैष्णव अपराध कोई ये नहीं है कि खाली जो इस्कॉन के भक्त है, टीका लगाए वही वैष्णव है। वैष्णव की परिभाषा चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति जो एक बार भगवान का नाम ले लेता है, हरे कृष्ण राम, हाँ, तो जो भी कोई भी जो नाम ले लेता है वो भी वैष्णव है। कई बार हम ये विस्मृत हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि केवल इस्कॉन के भक्ति ही, जो इस्कॉन परंपरा में आते हैं वही वैष्णव होते हैं। नहीं 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 नहीं, ये बहुत बड़ा अज्ञान है, और इस कारण से हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा बहुत अपराध करते हैं। विशेष करके जब हम प्रचार करने जाते हैं तो ज्ञानतावश हम आचार्यों को, महात्माओं को, इतर भक्तों को हम उनकी निंदा करते हैं,
उनके विषय में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो ये भी अपराध, ये वैष्णव अपराध है। तो वैष्णव की जो परिभाषा है बड़ी व्यापक है, और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। यही तो अमानी ना माने देना का अर्थ क्या है? सभी का सम्मान। ऐसा नहीं कि खाली कुछ लोगों को ही हम सम्मानित करेंगे, अपमानित करेंगे तो वैष्णव अपराध लगेगा। किसी भी वैष्णव को अपमानित नहीं करना, किसी भी वैष्णव, किसी संप्रदाय के लोगों को। देखिए, हमें समझना होगा कि हम भगवत प्राप्ति के विभिन्न मार्ग हैं, और उस विभिन्न मार्गों में हम एक मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो हम जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, किंतु इतर मार्ग जो है वो कमतर है, ऐसा नहीं, वो भी सर्वश्रेष्ठ है। हमें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि दूसरों के पूजा पद्धति पर, दूसरे के आचार्यों पर, दूसरों की पुस्तकों पर, या किसी भी इतर व्यक्तित्व पर हिंसा करें या उसको अपमानित करें। और ये हम सबसे बड़ी भूल कर देते हैं। कई बार भक्तगण आकर के पूछते हैं कि प्रभु जी, हम तो किसी प्रकार के भक्तों का अपमानित नहीं करते, किसी प्रकार का हम किसी प्रकार से हम किसी को हिंसा नहीं करते, फिर भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुकी हुई है। तो उसका अर्थ ये है, कई बार हम ये आकलन करते हैं कि हम जो है इस्कॉन के भक्तों का अपमान नहीं करते, या इस्कॉन के भक्तों के प्रति, बाकी लोगों के प्रति हम धड़ल्ले से निंदा करते हैं, या उनकी जो है उनके विरुद्ध हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ये सब भी वैष्णव अपराध की श्रेणी में आता है। तो हमें इससे भी सावधान रहना चाहिए। हमें ये समझना है कि सभी लोग जो हैं अपनी अपनी यात्रा में, हम अपने आचार्यों का अनुपालन करेंगे, और भक्ति अपने आचार्यों के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया है उस मार्ग पर हम अनुसरण करेंगे, अनुगमन करेंगे, और हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। किंतु अगर कोई इतर मार्ग का अनुसरण कर रहा है, अनुगमन कर रहा है, तो वो निंदनीय नहीं है, वो उसकी आध्यात्मिक यात्रा है। और इस तरह से हमें समझना होगा कि प्रचारक को चाहिए, या किसी भी व्यक्तित्व को चाहिए जो प्रचार कर रहा है, उसे अपनी साधना में कठोर होना है, अपनी साधना में नियमबद्ध होना है, और अपने कार्यों को सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से करना है। किंतु इतर लोगों से, इतर भक्तों से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो आपकी तरह दृढ़ता से वो कार्यों में लिप्त हो। हमें इतर लोगों से करुणा का भाव जो है, करुणा के भाव को अपने अंदर करुणा का भाव रखना है उनके प्रति। और ये समझना है, हमें अपने पूर्वार्ध को भी जान स्मरण रखे रहना है कि हम पूर्व में क्या थे। अगर हो सकता है वर्तमान में आप बहुत ही गंभीर भक्त हैं, किंतु इसी प्रकार की गंभीरता क्या पहले भी थी आप में? हम सभी अगर अपना आकलन करें तो हम इस प्रकार से गंभीर नहीं थे, किंतु शहने शहने भक्तों का संग लेने से, नाम जप करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से हमारे अंदर वो प्रवीणता आई, दक्षता आई, तीव्रता आई, और इस कारण से हम गंभीरता से भक्ति के नियमों का पालन कर पा रहे हैं। तो उसी तरह से जो नव नव साधक है, उसके अंदर भी इसी प्रकार की गंभीरता, तीव्रता, ये सारी चीजें आएंगी जब वो हमारी तरह भक्ति के नियमों का पालन करने लगेगा, भक्तों का संग लेने लगेगा। तो कोई नवसाधक है, नया भक्त है, तो निंदा का पात्र नहीं है वो। हमारे हमें हमारे सहयोग का हमें हमारे सहयोग का पात्र है वो। हमें उसी तरह से सहयोग, मार्गदर्शन देना है जिस तरह से हमें प्राप्त हुआ था, और जिस तरह से हमें सहयोग मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, हम भक्ति में गंभीर हुए, उसी तरह से नया साधक भी, जो कि कोई नया साधक है, वो भी गंभीर हो जाएगा। हमें सभी को समय देने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो है किसी भी प्रकार के वैष्णव को, भक्तों को, उनको अपमानित करने से बचे, और प्रयास करें कि किसी प्रकार की अगर कोई अ, मान लीजिए कई बार ऐसी स्थितियां प्रकट उत्पन्न हो जाती हैं कि भक्तों के मध्य में विवाद हो जाता है। तो ऐसे विवाद को सुलझाने हेतु आप जो भी भक्त है, उन भक्तों के जो वरिष्ठ हैं, उनको उनको बता दीजिए, उनके विषय में अवगत करा दीजिए, और
अपने अपने आप वहां से हट जाइए। उसके विषय में ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितना हम चर्चा करेंगे, जितना हम एक दूसरे के प्रति बैर रखेंगे, उतना ही हमारे भक्ति के लिए हानिकारक है। तो अ, हमें चाहिए कि हम चीजों को सहते हुए धीरे धीरे भक्ति में अग्रसर हों, और भगवान से ही प्रार्थना करें कि अ, किसी प्रकार से हम किसी वैष्णव को अपमानित ना करें, या किसी वैष्णव के प्रति किसी प्रकार की हिंसा ना करें। और इस तरह से बड़े ही सजग होकर के अगर हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, नाम जप करेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो अपने मनुष्य जीवन की सफलता हमें अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी जी का माता कोई जी, किसी का कोई प्रश्न प्रश्न है है? तो पूछ सकते हैं। तो मैं हरे कृष्णा। आप लोग का कोई प्रश्न है तो पूछिए प्लीज। ओके, तो प्रभु जी हरे आगे कृष्ण पढ़ प्रभु लें, जी। फिर आगे का श्लोक ले लें। नहीं, बस इतना पर्याप्त है आज के लिए, ठीक। एक पढ़ने के लिए। जी जी प्रभु जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी ठीक है आपका। माता तो हम लोग जी। ये सत्र फिर यहीं पर समाप्त करें प्रभु जी। जी माता जी, कर दीजिए, जी कोई जी प्रश्न नहीं। जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सही माता के प्रभु जी के धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भागवतम जय। की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नमाचार्य जय हरिदास ठाकुर की जय। अनंत जय कोटि की वैष्णव भक्त वृंद की की जय। 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 वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा। सभी सभी को हरे सादर। कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा, सही माताओं को धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे थैंक यू कृष्णा माता माता जी, थैंक यू प्रभु कल जी, का सभी जप को किसका सादर। रहेगा? 19 जनवरी का। हरे कृष्ण माता जी, मेरा था कल। हाँ ठीक है माता जी, ठीक जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा। हरे। माता जी, हाँ। माता जी आज सॉरी का ना पेपर है। अच्छा माता जी आप लोग का आशीर्वाद चाहिए बस। ठीक है, तो शौर्य का पेपर है, तो हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसको अच्छी बुद्धि दें, अच्छे से वो अपना पेपर कर पाए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे। जी बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद सभी का इसमें। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा सबको।